मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी साथ में मौजूद हैं, स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह। और तस्वीर आप देखिए, स्टूडेंट्स को भी यहां पर बुलाया गया है क्योंकि उनके खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे यूनिफॉर्म के लिए। 324 करोड़ रुपए 54 लाख स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म के लिए। ये तस्वीर आप देखिए, ये प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है और कुछ स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया है जो यहां पर मौजूद हैं। राज्यपाल यहां पर मंगू भाई पटेल शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। 25 अक्टूबर आज का दिन तय किया गया था शिक्षक सम्मान समारोह के लिए और अब ये तस्वीरें आपको उसी कार्यक्रम की दिखा रहे हैं सीधे राजधानी भोपाल से। तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल शिक्षकों को सम्मानित करते हुए, उन्हें प्रमाण पत्र देते हुए प्रशासनिक अकादमी में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष काम किया है, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल सम्मानित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है कि अब 54 लाख छात्रों की यूनिफॉर्म के लिए 324 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये बटन दबाकर 324 करोड़ रुपए की राशि जो यूनिफॉर्म के लिए सरकार के द्वारा दी जा रही है 54 लाख छात्रों के लिए। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, 54,11,999 कुल छात्र हैं और 324 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जा रही है। मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। तो छात्रों को एक बड़ी सौगात 324 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है ताकि वो यूनिफॉर्म खरीद सकें, स्कूल यूनिफॉर्म में जाएं, क्योंकि यूनिफॉर्म हर साल दी जाती है। और अब मध्य प्रदेश की सरकार 54,11,999 छात्रों को ये यूनिफॉर्म की सौगात दे चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करने जा रहे हैं, सुनते हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 नरोहा प्रशासन अकादमी भोपाल के आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण, इस हाल में उपस्थित सभी सम्माननीय शिक्षक वृंद, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, हमारे अपने देश की अतीत की परंपरा और खास करके जिसकी जड़ों में जो सर्वाधिक रूप से परिलक्षित होता है दुनिया के अंदर, वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही है, जिसके कारण से हर काल, हर युग में, हर समय हमारी दी गई शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल ने हर आने वाली चुनौतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष कोई भी हो, समय कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, जब भी मौका पड़ा तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय ने अपनी महती भूमिका अदा की है। हम भगवान राम का काल देखें, भगवान राम के काल में समर्थ दशरथ, जिनकी अपनी उस समय की कीर्ति पताका, उनका शासन का करने का तरीका, उनकी उदारता, वीरता, धीरता, गंभीरता, किस बात की कमी, लेकिन जो कमी थी उसमें गुरु ने फिर भी देख लिया। और गुरु और शिष्य के बीच में एक मिलन होता विश्वामित्र के माध्यम से, जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जंगल जाते हैं और होने वाली घटनाओं से परिचित कराते हैं कि ये हड्डियों के ढेर किस कारण से। ये बड़ा अलग प्रकार का विषय है, लेकिन ये बात हमारे लिए आज भी विचार का विषय तो है ही है कि समर्थ शासन काल होने के बावजूद भी बगल के शासन की व्यवस्थाओं में गली निकाल करके अव्यवस्था कैसे रास्ता निकालती है। और हमने सबने देखा कि वो घटनाक्रम है जब केवल गुरु ने अपने शिष्यों को छाटा, निकाला और भगवान राम और कृष्ण का जीवन, उसके भगवान राम और लक्ष्मण का जीवन उसके बाद बदला। न केवल राक्षसों का अंत हुआ, बल्कि साथ सीता माता भी मिली,
काल के प्रवाह में बहुत लंबी राम राज्य की घटनाएं हमको सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद अगर यही लाइन अगर लंबी देखें 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का कंस को मारने के बाद का घटनाक्रम देखें तो वही घटना ध्यान में आती है कि कृष्ण सांदीपनी आश्रम आते हैं और आने के बाद जिस प्रकार से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद और शस्त्र और शास्त्र के बीच तालमेल कैसा होना चाहिए, शिक्षा ऐसी के युद्ध के घनघोर घटाघोप वातावरण में भी उनके मुखारविंद से निकली गई सारी ग्रंथों का निचोड़ जो पवित्र गीता करके दुनिया के सामने आती है, यह संस्कृति भारतीय संस्कृति है और इस पे हमको गर्व है, यह आनंद देती है। और यही हमको चाणक्य और चंद्रगुप्त जोड़ना चाहती है। आप लाइन से देखो कहीं इसका कोई अंतर ही नहीं मिलता है। वो विरोधी काल, उस काल के अंदर भी चाणक्य चंद्रगुप्त के माध्यम से शासन की सुव्यवस्था स्थापित करते हैं और 200 साल बाद वापस फिर एक मौका आता है जब विक्रमादित्य खड़े होते हैं और विक्रमादित्य भी शकों को परास्त करके फिर सुशासन की ओर। तो अर्थात जब जब चुनौती मिलती तो भूमिका किसकी आती? तो भूमिका हमारी सदैव अपनी शिक्षा परंपरा की और आदर्श विद्यालय विश्वविद्यालय में दी गई उस उन्नत हमारी वातावरण की जो भूमिका होती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए दुश्मन सदैव हमारी उस बात को जानता है जिसके कारण से हम इन कष्टों से भी निकल करके आते। काल के प्रवाह में जब आक्रमण हुए तो उन्होंने तक्षशिला को जलाया, नालंदा को जलाया, हमारे विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया। ये 2000 साल पहले भी हुआ, ये 200 साल पहले भी हुआ। जब हमारे यहाँ लॉर्ड मेकाले आते हैं तो उनने हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 दोबारा जब लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के अंदर कौन सा विषय होना चाहिए जो गौरवशाली अतीत पे गर्व कर सके, वो विषय होना चाहिए। इसलिए उसको काल के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या कहते थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के उत्कृष्ट प्रसंगों को लेकर के केवल उनको कर्मकांड की माइथोलॉजी में डाल देना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए तो ये भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है, कोई धनी बनना चाहता है, कोई ताकत वाला बनना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना मार्ग कौन सा खोजा है? भारत ने मार्ग खोजा है गुरु। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भावना, जिसको वेद वाक्यों में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो उदात्त भाव है, उस उदात्त भाव के आधार पर दुनिया के अंदर हम अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। और ये आती कहाँ से? ये आती शिक्षा से, ये गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करती है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम इतने अच्छे माहौल में हैं कि हम काल के प्रवाह में आईने की तरफ सब कुछ साफ दिख रहा है। एक एक करके वो सारी बातें स्थापित होती जा रही है, जिसके कारण से दुनिया में भारत जाना जाता था। भारत दुनिया में संपन्न बनना चाहता है, लेकिन संपन्नता में स्वार्थी नहीं बनना चाहता है। वो उदारता के साथ अपनी अच्छाइयों को बांटना चाहता है। वो ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन शांति के लिए बनना चाहता है। उसकी दिशा दूसरी नहीं, उसकी दिशा एकमात्र है कि हम शांति की स्थापना करने में समर्थ हो। इसलिए हमारे देवता एक हाथ में शास्त्र भी रखते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार बनने के बाद हमने भी दशहरे पे शस्त्र परंपरा को पूजन करने की परंपरा स्थापित की है। हमारे महामहिम के आशीर्वाद से, सरकार के माध्यम से हम वो सब करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारी सदैव सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती आई है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुरस्कृत होने वाले सभी माननीय शिक्षकों को बधाई और शिक्षा विभाग के भी अच्छे कार्यक्रम की आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।